स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइट विजिट में। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आज मैं। काफी दिनों से कमेंट्स आ रहे थे सर इस पे एक टॉपिक लेके आओ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है 1000 स्क्वायर फीट का जो घर रहता है हमारा, उसमें आपका टोटल कितना खर्चा आएगा, कितने का मटेरियल आएगा, सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये चीज मतलब 1000 स्क्वायर फीट के लिए नहीं है कि मैं सिर्फ आज वीडियो में बताऊंगा कि 1000 स्क्वायर फीट है उसमें कितना खर्चा आएगा। तो जो आपका 2000 स्क्वायर फीट का घर होगा, 3000 स्क्वायर फीट का घर होगा, जितना स्क्वायर फीट का घर होगा इस फंडे से आप घर का एस्टिमेट कर सकते हो। मतलब थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि मतलब आपका टोटल एरिया कितना आएगा अगर, और टोटल कितना पैसा लगेगा घर बनाने में, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। वैसे देखा जाए तो घर बनाना कोई इजी बात नहीं है। अगर आपको इस चीज का नॉलेज नहीं है तो आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्टर बेवकूफ बना सकता है, जो मटेरियल देने वाला होगा वो आपको बेवकूफ बना सकता है। तो इसलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट कहूंगा आपके लिए मैं। तो ये वीडियो देख के आप इजिली एस्टिमेट लगा लोगे कि आपका घर कितने पैसों में बनेगा। और 2-3 चीजें मैं ऐसी बताऊंगा जिससे आपको घर मतलब 1 लाख से 1.5 लाख रुपया सस्ता पड़ेगा। और एक चीज बताऊंगा कि मतलब जो हमारा 2020 में अभी जो रेट आएंगे वो रेट अभी से आपको बता दूंगा कि आपका घर कितने में पड़ने वाला है। तो 1000 स्क्वायर फीट है तो उसमें 1 BHK भी अच्छा बन जाएगा और बेहतरीन 2 BHK आपका अच्छा घर बनेगा 1000 स्क्वायर फीट में। अभी आता हूं मैं रेट पे बात कि आपका रेट क्या है, किस हिसाब से है। इस पे मेरी एक वीडियो पहले थी, उसमें रेट्स थोड़े आगे पीछे हैं। तो इसमें जो रेट मैं लेके आया हूं ये आपको जनवरी 2020 जनवरी में मिलेंगे, दिसंबर में यही रेट आपको कॉन्ट्रैक्टर देंगे। तो क्लास सी, क्लास बी, क्लास ए, तो ये है क्या, क्लासेस डिफरेंशिएट किया हुआ है मैंने। तो इसमें है क्या अलग अलग चीज, जो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ क्लास सी से। मतलब क्लास सी का मतलब क्या है, ये नहीं कि आप इसको समझोगे ये क्वालिटी थर्ड क्वालिटी की चीज है। मतलब 750 से 1100 रेट पड़ता है मटेरियल का। मतलब अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करोगे, क्योंकि आपको 750 से 1100 में कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे, लेकिन वो जोल कहाँ करते हैं, वो करते हैं क्वालिटी में। मतलब आरसीसी तो सेम रहेगा, थोड़ा मटेरियल जो यूज करेंगे वो अलग क्वालिटी का होगा, मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा एज कम्पेयर टू क्लास बी। अगर आप खुद कंस्ट्रक्ट करोगे हाउस तो आपको 750 से 1100 में घर पड़ जाएगा इजीली, मैं गारंटी देता हूँ। और ये जो रेट में 750 से 1100 बता रहा हूँ वो क्या है, 1 स्क्वायर फीट का रेट है। अभी आते हैं हम क्लास बी पे। तो क्लास बी क्या है, क्लास बी आती है हमारी 1100 से 1450 पे। तो इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज होगा। मतलब मटेरियल डिफरेंशिएट कहाँ पड़ती है, फिनिशिंग वगैरह में। तो हमारा क्लास बी में हमें रेट पड़ेगा 1100 से 1450। और जो हमारा क्लास ए रहता है वो हमारा रेट वेरी करता है हमारा 1450 से 1850 में। तो इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब वो है क्वालिटी ऑफ मटेरियल। मतलब जो हमारा क्लास ए रहता है वो बंगलो वगैरह आपने देखे होंगे जिसमें इटालियन मार्बल लगा होगा या बड़ी बड़ी चीज़ें। लेकिन क्लास सी और बी में क्या है, डिफरेंस आता है फिनिशिंग में। मतलब इसमें आरसीसी तो सेम आएगी लेकिन जो मटेरियल यूज रहेगा वो अलग अलग रहेगा। और मैं बताता हूँ कि क्लास बी सबसे बेटर है, जो 1100 हमारा पड़ेगा रेट, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका। अभी बात करते हैं मतलब कैसे आपको पता चलेगा। ये तो रेट बता दिए मैंने, तो अभी आपको एग्जांपल देता हूं मैं एक, ठीक है। ये रहा हमारा एक, मैंने एग्जांपल लिया, 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाया है, 2 BHK है। तो घर आपका प्लान कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। अभी आती है बात हमारी सबसे पहले क्लास सी। तो हम नॉर्मली मैं कहूं तो क्लास सी के घर हम हमेशा बनाते हैं। अगर खुद आप घर बना रहे हो तो क्लास सी में ही वो वेरी करता है, क्योंकि उसका रेट कितना वेरी करता है, 750 से 1100 में आपका घर रेडी हो जाता है। तो उसका अगर 1000 स्क्वायर फीट आपका एरिया है घर का, तो आपको अगर रेट 750 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 स्क्वायर फीट के, क्योंकि 750 1 स्क्वायर फीट का रेट है और 1000 स्क्वायर फीट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा उसका, वो मिलेगा 7,50,000 रुपए में आपका घर अच्छा बन जाएगा। और ये मैं गारंटी देता हूं, अगर आप मटेरियल खुद खरीदोगे, लेबर हायर करोगे, खुद घर बनाओगे, तो आपका 7,50,000 रुपए 1000 स्क्वायर फीट का घर 2 BHK अच्छा खासा घर बन जाएगा। थोड़ा बैरी करेगा 8 लाख चला जाएगा, जहां 7 लाख में आपका कंप्लीट हो जाएगा घर, ये मैं गारंटी देता हूं। फिर आते हैं क्लास बी की। क्लास बी जो आप हायर करोगे कॉन्ट्रैक्टर, तो मतलब आपका कितना पड़ेगा, 1100 पर स्क्वायर फीट एक लेगा और 1000 स्क्वायर फीट का आपका घर है तो आपको पड़ेगा
11 लाख रुपए में, मतलब आपका घर कंप्लीट हो जाएगा 1000 स्क्वायर फीट का। और इसमें डिफरेंस क्या होगा दोनों में? डिफरेंस वही होगा, मटेरियल लगभग सेम होगा, थोड़ा बहुत इसकी क्वालिटी जो मटेरियल यूज किया जाएगा वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया जाएगा। आरसीसी में तो सेम रहेगा आपका, आरसीसी में फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता कहां पे है? जो आपकी प्लम्बिंग मटेरियल होता है, फिनिशिंग का मटेरियल होता है, उसमें ये फर्क पड़ जाता है। बाकी आपका आरसीसी मेन जो स्ट्रक्चर रुका रहेगा किस पे रहता है हमारा? आरसीसी पे, तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फिर आता है हमारा 1450, और ये पर स्क्वायर फीट का रेट है। क्लास ए का घर है और 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर बनाओगे आपका कितना पड़ेगा? 14.5 लाख रुपए का घर बनता है। ठीक है, ये आ गया आपका जो आपका रेट पड़ेगा, मतलब अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाना है। अगर 2000 स्क्वायर फीट का घर रहेगा तो आपको क्या करना? 750 इंटू 2000, तो आपको वो रेट मिल जाएगा कि 2000 स्क्वायर फीट का घर इतने में बनेगा। ये इजी मेथड है, मतलब आप इजीली एस्टिमेट कर सकते हो आपका कितना पैसा लगने वाला है। अभी कुछ लोगों को दिक्कत आती है, मतलब गज में ज्यादा मैंने देखा है, गज में जगह गिनते हैं लोग। तो एक गज कितना होता है? 2.98 फुट, और एक स्क्वायर गज कितना होता है? 8.91 स्क्वायर फुट। तो ये इजिली आप इससे कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा कि आपका कितना एरिया। उसको जब एरिया मिल गया आपको, अगर गज में है तो आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। ये आ गया हमारा कि कितना हमारा खर्चा आएगा अगर हम सी क्लास का घर बनाएंगे, बी क्लास का घर बनाएंगे या ए क्लास का घर बनाएंगे। उसका ये रेट रहेगा हमारा। ठीक है, आप रेट नोट कर सकते हो, और उसको आपको किस हिसाब का घर बनाना है उससे एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, आपको मिल जाएगा कि आपका टोटल एस्टिमेट इतना आएगा। अभी मैं बताता हूं कि आपका मटेरियल कितने कितने पैसे में, मतलब कितना खर्चा आएगा मटेरियल पे, वो मैं आपको बताता हूं। रुको, अभी आते हैं हम मटेरियल पे। तो मैंने इधर एग्जांपल लिया है क्लास बी के घर की, क्योंकि हमें नॉर्मली हम क्लास बी का ही घर बनाते हैं, क्योंकि अभी फैशन टाइप हो गया कि आपको कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हैं, क्योंकि करना भी ठीक चीज है, मैं बोलता हूं गलत नहीं है, क्योंकि हमें इस चीज का नॉलेज नहीं होता, और अगर चीज का नॉलेज नहीं है तो वो हानिकारक है, आपको महंगा पड़ सकता है। मतलब क्लास सी का आप घर बनाने का सोचोगे 750 में बन जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, जो मटेरियल आपको देगा बायर वो महंगा देगा, जो क्वालिटी मिलनी चाहिए वो आपको नॉलेज नहीं होगा तो वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, तो वो घर वीक एक होगा। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं, कॉन्ट्रैक्टर को हायर करो। 1100 पर स्क्वायर फीट में आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएंगे जो घर बना के दे देंगे आपको। तो अभी मैं बताता हूं आपका कितना कितना पैसा किस में। मेन चीज जो कंस्ट्रक्शन में रहती है आरसीसी, ठीक है, तो वो पहले आपका सीमेंट, ब्रिक, स्टील, सैंड, एग्रीगेट, ये मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तो इसमें कितना पैसा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूं। सीमेंट है, जो टोटल कास्ट रहेगी, मतलब 100% है हमारा, 100% कितना है? 11 लाख रुपया। तो सीमेंट का जो इसमें भाग रहता है वो कितना रहता है? 13%, मतलब 13% पैसा आपका किसमें जाएगा? सीमेंट में। तो अगर हम 11 लाख का 13% करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 143 लाख, मतलब 1,43,000 रुपया हमारा किसमें? सीमेंट में लगेगा। वैसे हम ब्रिक की बात करें तो 100% में से 12% हमारा पैसा लगता है ब्रिक पे। तो अगर हम 11 लाख का वो करेंगे, 13% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा? 1,32,000 रुपया हमारा ब्रिक में लगेगा। अगर हम स्टील की बात करें तो स्टील का हमारा 10% रहता है 100% में से। तो अगर हम 11 लाख में से 10% निकालेंगे स्टील के लिए तो हमारा 1,10,000 रुपया खर्चा आएगा इसका। ठीक है, ये हो गया। अभी सैंड की बात करें तो हमारा टोटल 5% खर्चा रहता है सैंड का, किसमें? 11 लाख रुपए में। तो हमारा 5% आएगा तो 55,000 रुपया हमारा सैंड में खर्चा जाएगा। और एग्रीगेट का कितना परसेंटेज रहता है टोटल कास्ट में? 2%। ये क्या परसेंटेज है? ये है मतलब जो घर की कंस्ट्रक्शन रहती है उसमें इतना इतना पैसा आपको टोटल घर बनाने में इस चीज पे लगेगा। ये कहां से वैल्यूज आई हैं? ये जो हमारी पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई हैं उनसे हमने ये वैल्यूज लिए, थंब रूल लिया हुआ है। हमने 1000 स्क्वायर फीट के 10 घर बनाए, उनमें सब में देखा कि कितना कितना परसेंट लगा, उसमें से ये वैल्यू आई हुई है हमारी। अगर डोर विंडो की बात करें तो टोटल खर्चे में से 12% हमारा खर्चा किसमें होता है? डोर विंडो में। तो उसमें कितना? 1,32,000 रुपया डोर विंडो में आपका लग जाएगा। ये रेट उसका आ गया। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक वर्क। अगर इलेक्ट्रिक वर्क हमारा करना हो तो 8% खर्चा हमारा, टोटल जितना खर्चा होगा उसमें से 8% हमारा इलेक्ट्रिक वर्क पे खर्चा आता है, तो उसका 88,000 रुपया खर्चा आ जाएगा आपका। तो वाटर सीवेज मतलब प्लम्बिंग का सब वर्क जो लगाएगा वो 10% हमारा इसमें रहता है खर्चा। तो वो कितना आ गया? 1,10,000 रुपया आपका प्लम्बिंग वगैरह पे खर्चा आएगा। कितना? 11 लाख रुपए में से।
बाकी बचा एक्स्ट्रा वर्क, जो भी एक्स्ट्रा वर्क रहेगा, तोड़ना फोड़ना या फिनिशिंग विनिशिंग, तो वो 3% रख लो, 33,000 रुपये आपका उसमें आ जाएगा। और मेन चीज जो रहती है हमारी, वो रहती है लेबर कॉस्ट, जो हमारा मतलब 70% हमारा रहता है, 70 से 75% वो रहता है मटेरियल और लगाने वगाने का, बाकी आता है लेबर का 25% हमारा लेबर। क्यों, क्या बोलते हैं कि आपका घर टोटल किस पे डिपेंड होता है, लेबर पे। मतलब लेबर अगर अच्छी आपको मिली है, आपका घर बहुत सस्ता बन सकता है एज कम्पेयर टू अगर लेबर डीली है। तो 25% हमारा खर्चा किस में जाता है, लेबर पे। तो 11 लाख रुपए का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2,75,000 रुपये हमारा लेबर कॉस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल आप जितना वर्क निकालेंगे हमारा, तो हमारा टोटल कितना बन गया, हमारा 11 लाख, ये गलती लिख दी है लिखने में, 11 लाख रुपए आपका टोटल आ गया। मतलब जितने वर्क आ गए सब आ गया आपका, सीमेंट आ गया, ब्रिक आ गया, स्टील आ गया, सैंड आ गया, एग्रीगेट आ गया, सब चीजें आ गई। तो हमारा टोटल कितना, 1000 स्क्वायर फीट के घर को बनाने के लिए हमारा कितना खर्चा आएगा, 11 लाख रुपए आपका खर्चा आएगा। अच्छा घर सब उसमें फिनिशिंग सब आ जाएगी। कितना खर्चा आया आपका, 11 लाख रुपया। और जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको सस्ता घर कैसे बनेगा। अगर आपको चाहिए कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर और ज्यादा सस्ता बने 11 लाख रुपए से, 11 लाख रुपए अच्छा रेट है, ज्यादा मतलब वो नहीं बोलूंगा मैं, तो आपको क्या करना है, मटेरियल खुद बाय कर लेना है। मतलब मटेरियल जो भी लिस्ट आपको, क्योंकि आपको पता चले गया क्या क्या चाहिए, स्टील, ब्रिक, जो भी मेन मटेरियल आपको खुद बाय कर लेना है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी का। फिर क्या करना है, आपको लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है। लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर करने का मतलब क्या है, जो सिर्फ लेबर लाए, काम करवा के दे दे, मटेरियल आपने दिया हुआ है, तो आपको रेट पड़ेगा 145 से 210 रुपए स्क्वायर फीट में आपका रेट पड़ेगा। ठीक है, और ये बहुत सस्ता पड़ता है, ऐसे में 20 से 30% घर आपको सस्ता मिलेगा अगर आप क्या करोगे, मटेरियल खुद बाय करोगे और लेबर कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ हायर करोगे। तो आपको कितना खर्चा सस्ता पड़ेगा, 20 से 30% आपको खर्चा पड़ेगा एज कंपेयर टू कि आप कॉन्ट्रैक्टर को घर बनाने को दे दोगे, उसको बोलोगे 1100 स्क्वायर फीट हम रेट देंगे और वो आपको घर बना के दे देगा। और एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप घर बनाओ तो आप एक बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट लिखो, क्योंकि बाद में क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, हिडन चार्जेस निकालते हैं कि 1100 रुपया सिर्फ इतना इतना का था, अगर आपको एक्स्ट्रा टाइलिंग लगवानी है या जो लगवाना है उसका अलग चार्जेस है। ये चीज से आपको हमेशा बचना है। तो गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपको इसमें से काफी सीखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कोई दिक्कत आता है इस टॉपिक में आप कमेंट करो, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। इस टॉपिक के हमारे 3-4 वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट देखो, और 3-4 वीडियोस और आने वाली हैं, तो देखते रहो। थैंक यू।